हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं एवं हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। एक बात और, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आगे आने वाले समय के अंदर भी हम यहाँ पे स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी, इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग भी आपको एडवाइजरी वगैरह कुछ देते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हमने कोर्स लॉन्च किया है अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ सीखना हो, ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के लिए जानकारी लेने हो, उनको स्टॉक इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग जानकारी लेने हो या बेसिक टू एडवांस सीखना हो, वो लोग कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मात्र हमने रखी है 2500 के समथिंग इसकी फ़ीस रखी है समथिंग, जो कि न के बराबर है। इस कोर्स के अंदर आपको 20 से 25 दिन का आपको क्लासेस दी जाएंगी, 20 से 25 डेज़ की आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें लाइव क्लासेज होंगी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरह की क्लासेज होंगी। और उसके बाद में भी अगर आपको 30 दिन बाद में अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हम अब यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। एनी टाइम 1 ईयर सपोर्ट के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, हम उन कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने, देखो अभी 3 दिन की अपने पास 3 दिन का वीकेंड आया, आज कब निकल गया। तो देखो 3 दिन के अंदर मार्केट ने एक रेंज बनाई है, डेली चार्ट के अंदर मार्केट ने रेंज बनाई है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट अपने सामने चल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रेड लाइन अपने सामने चल रहा है और इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। देखिए जब भी मार्केट के अंदर विक बनती है ना, तो विक बनने के बाद में ना मार्केट कंफ्यूज क्रिएट करता है। जब क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर की साइड में जाता है, जब विक बनी होती है मार्केट वहाँ से टकरा के नीचे की साइड में जाता है। जब भी मार्केट नीचे की साइड में आता है तो जब यहाँ से विक रहती है मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है। तो जब तक इस विक के इस लोअर पॉइंट को मार्केट या तो नहीं निकाले या फिर हायर साइड में नहीं निकाले, ये जो एक रेंज बनी है इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट अपने को फंसा हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन हो क्या सकता है, अभी देखो छोटा मोटा मोमेंटम तो अपने को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अगर आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है यहाँ पे तो अपने को यहाँ पे वेट करना होगा पेशेंस के साथ। क्योंकि जब तक मार्केट 46,900 के ऊपर नहीं निकलता, 47,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम यहाँ पे बड़ी मोमेंटम नहीं दे सकते, जो कि हमारे पास आएगी 47,300 की। और जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं निकलता, जो कि हमारे सामने आते हैं 45,600 700 के, तब तक हमें डाउन साइड में बड़ी फॉल देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस टाइम पे यहीं से उठ के गया था और अभी इस समय मार्केट ने यहाँ पे एक विक बनाई है। हो सकता है कि कल के दिन मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट नीचे और इस विक को टेस्ट करता दिखे हमें 1 या 2 दिन या नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन अभी तक क्लियर डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा जब तक कि मार्केट इस रेंज को निकाले और ऊपर साइड में इस रेंज को, डाउन साइड में इस रेंज को नहीं निकाले। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट के अंदर में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। देखिए 15 मिनट के अंदर देखें तो मार्केट में कम्प्लीटली साइडवेज रेंज बनी हुई है। मार्केट के अंदर आज बैंक निफ्टी में कम्प्लीट साइडवेज रेंज बनी है। अगर आप देखो तो ये एक मार्केट में साइडवेज रेंज बनी है अपने डे चार्ट के अंदर। और अगर आप हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो एक रेंज अपने सामने निकल के आती है। रेंज वो निकल के आती है 47,000 से लेकर के अपनी जो रेंज निकल के आती है ये लगभग आती है 46,500 के समथिंग अपनी रेंज निकलती है। मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है, फिर इसी जगह पे रिटेस्ट ले रहा है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो 47,000 को रिटेस्ट करता है रेजिस्टेंस के तौर पे और सपोर्ट के तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कल के दिन हो क्या सकता है, देखो अब मार्केट है यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। सपोज दैट कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर मार्केट 46,800 के इस रेंज के कहीं पे ऊपर होता है, क्लियर कर लेता हूँ मैं चार्ट को। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकलने की ट्राई करता है, अपर साइड इन द सेंस मार्केट इस जगह से ऊपर निकले 46,800, तो हमें यहाँ पे एक हल्का फुल्का मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा रेंज होगा 46,900 एंड 47,000 पर तक भी ये जा सकता है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखो आज के दिन जब मार्केट ने जो रेंज बनाई थी ऊपर जाने के बाद में समथिंग इसी जगह पे मार्केट ने होल्ड किया था और मार्केट का अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो ये है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ का ऐसा लगाया होगा उन लोगों का ऐसा शिफ्ट होकर आ गया भी इस जगह पे और नीचे की साइड में लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट पे क्रिएट कर रखा है। तो अगर मार्केट इस जगह पे समथिंग ओपन हो 46,700 के समथिंग ओपन और मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करे, तो जब भी मार्केट 47,800 850 को निकालेगा तो हमें यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम आते दिखाई देगी, जो कि 46,950 एंड 47,000 का हमें आ सकती है। सपोज दैट मार्केट अगर इस रेंज के डायरेक्टली नीचे खुलता है, मान लो इस जगह पे मार्केट खुले, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट नीचे की साइड पे आता है, तो हम यहाँ पे भी हमें बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आएगा हमें यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होता दिखेगा 46,400 का और उसके बाद में हमारे पास सपोर्ट आएगा 46,200 180 एंड 220 का। क्योंकि देखो मार्केट में एक रेंज बनाई हुई है। मार्केट ने जब तक ये स्विंग नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करे और ये हायर पॉइंट ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करे, तब तक हमें यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम आते हुए नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट
मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं पे फंसा हमें दिख रहा है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं निकालेगा, इस रेंज को निकालने के बाद में हमें यहाँ पे कोई ना कोई मोमेंटम आते दिखाई देगी। सपोज दैट अगर मार्केट 47 के ऊपर ही कहीं पे ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में हमें ये देखना है कि मार्केट में प्राइस यहाँ पे किस हिसाब से बिहेव कर रही है। मार्केट यहाँ पे क्या नीचे आ रहा है, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमें 900 के समथिंग अगर सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट पे हमें देख करके हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है बुलिश की तरफ में, क्योंकि मार्केट ने जो रेंज बनाई थी मार्केट उस रेंज के ऊपर डायरेक्टली खुल रहा है। जब भी मार्केट में कोई रेंज बनती है, मान लो मार्केट में एक रेंज बनी है और मार्केट इस रेंज के ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तो हमें यहाँ पे पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेनी, पहले प्राइस को नीचे आने देना है। उसके बाद में अगर सपोर्ट लेके वापस से रिवर्स करता है तो हमें इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेनी होगी। सपोज दैट अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे खुल जाता है, अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट, तो सीधा सा ऑप्शन है हमारे पास कि मार्केट हमें यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल नीचे की साइड में आती है, उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर रिवर्स जाने के बाद में वापस से नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपने यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस प्राइस जो ये लो लगा था, इस लो को भी मार्केट टेस्ट करता हुआ नीचे की साइड में हमें दिख सकता है आगे आने वाले वीकली एक्सपायरी के ऊपर, क्योंकि जो ये रेंज बनी है अपनी, इस रेंज को मार्केट ने निकाला है। निकालने के बाद में अगर नीचे डायरेक्टली खुलता है तो यहाँ से मार्केट नीचे में आते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। निफ्टी को भी हम डेली चार्ट के अंदर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, देन उसके बाद 50 मिनट चार्ट में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी में देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे अपने को निफ्टी ने एक रेंज बनाई है, ये हायर साइड में रेंज बनी है और ये लोअर साइड में रेंज बनी है। एक कैंडल के बीच के अंदर 3 दिन निफ्टी ने ट्रेड किया है। पहले देखो ये कैंडल बनी थी, उसके बाद में निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर तक गया और समथिंग क्लोजिंग यही थी, और आज उसके बाद फिर से निफ्टी ने ये दी है। तो हो क्या रहा है अपने सामने, यहाँ पे निफ्टी ने 3 दिन से एक ही रेंज है, जिसका लोअर फॉर्मेशन जो अपना बना हुआ 21,900 का, और हायर फॉर्मेशन जो हमारा बना हुआ वो है 22,200 का। तो जब तक मार्केट 21,900 के नीचे नहीं आता तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा, और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक ये हायर टाइम फ्रेम में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं निफ्टी को 50 मिनट के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। जिन लोगों ने भी आज ट्रेड किया होगा, आज मार्केट थोड़ा चौपी था, यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज चला गया था, ठीक है। तो देखो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, सब अपने सामने एक सपोर्ट है। कल भी हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 21,900 के पास में आता है तो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से मार्केट बाइंग हो जाएगा। देखिए जब भी किसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट बार बार गैप डाउन खुलता है तो सपोर्ट वहाँ पे एक बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा, 3 बार काम करेगा, लेकिन अगर फिर से अगर सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुल रहा है तो उस जगह पर मार्केट सपोर्ट वीक हो जाएगा और उसके बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे की साइड में आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी देखो मार्केट ने जब ये क्लोजिंग दी थी तो मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम आया था, इस सपोर्ट के पास मार्केट फर्स्ट टाइम आया था, राइट। उसके बाद में मार्केट ने देखो सेकंड टाइम यहीं पे ओपनिंग दी और ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। फिर थर्ड टाइम मार्केट ने वापस यहाँ से ओपनिंग दी और मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे साइड में जाके क्लोजिंग कर दी। आप खुद सोचिए, मार्केट में क्लोजिंग तो ऊपर की साइड में दे रहा है, देखो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की साइड में दी थी मार्केट ने, फिर नीचे की साइड में ओपन हो गया, फिर ऊपर चला गया। मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर साइड में दी थी, हायर साइड में दी थी, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर कल के दिन भी मार्केट वापस 21,900 के समथिंग खुलता है तो आप ये मान के चलिए इस लेवल को हमें तोड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट बार बार बाइंग के लिए नहीं जाएगा, हर बार मार्केट बाइंग के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि बायर्स और सेलर दोनों यहाँ पे रहते हैं। तो अगर मार्केट फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम में, अगर फोर्थ टाइम भी वापस मार्केट इसी जगह पे आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे चांसेस वेरी हाई कि मार्केट नीचे की साइड में हमें डाउनफॉल होता हुआ दिख सके। नीचे कहाँ तक आ सकता है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है 21,950 970 इस रेंज के पास में अपने पास कहीं पे खुलता है, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट 900 से 930 से 970 के बीच में अगर 50 पॉइंट के रेंज के बीच मार्केट खुलता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आता है, तो हम यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लेके इस सेशन तक यहाँ तक जो हमारा आता है 21,850 पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 21,850, तो देन उसके बाद हमारा टारगेट आ जाएगा 21,770 का। तो नीचे की साइड में हमारा ये टारगेट निकलता है। सपोज दैट मार्केट इस रेंज के ही ऊपर कहीं पे खुल जाए, ये जो रेंज बनी है आज की, मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुल जाए, जो खुल जाए अपना लगभग 22,080 22,070 के लगभग खुल जाए, और उसके बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकले तो हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे 22,130 के पहले टारगेट, उसके बाद में 22,180 के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लो अगर मार्केट में ये रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे या ऊपर मार्केट कहीं पे खुल जाता है 22,230 250 या फिर 21,850 800 के समथिंग अगर खुल जाता है, तो मार्केट में सेलिंग की साइड में प्रॉफिट निकल चुका है हाथ से और बाइंग की साइड में प्रॉफिट हाथ से निकल चुका है। उस कंडीशन में हमें प्राइस को देखते हुए हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, हमें यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए देखते हैं कल के लिए स्टॉक्स हमारे लिए क्या क्या हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। पहला स्टॉक हमारा आता है यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे देखिए अपन को डेली चार्ट के अंदर चलते हैं, डेली चार्ट में अपन स्टडी करते हैं चार्ट्स की स्टॉक्स की।
तो देखो ग्रासिम जो हमारे बना हुआ है, देखो एक रेंज ग्रासिम के अंदर यहाँ पे बनी हुई थी। इस रेंज को निकालने के बाद में ग्रासिम के चार्ट ने यहाँ पे 3 कैंडल कंटिन्यूएशन बनाई है। ये जो 3 कैंडल कंटिन्यूएशन ग्रीन बने जैसे अपर साइड में, ये 3 कैंडल कंटिन्यूएशन डाउन साइड में बने, हम उनको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर जो ग्रीन कैंडल बनती है। और अगर 3 रेड कैंडल बनती है तो उनको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। तो हमें यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना, उसके बाद में मार्केट 50% पे जाके होल्ड करता है। 50% होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट निकलता है ना, तो जहाँ से मार्केट गिरता है ना उस जगह को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट वहाँ से जल्दी निकलने की ट्राई करेगा। कल के दिन अपन इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, 2240 की जो क्लोजिंग आई है, 2240 की इसकी क्लोजिंग आई है। अगर मार्केट हल्का फुल्का 2240 से लेकर 2230 से लेकर 2250 के बीच में अगर खुलता है, यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकलता है, तो हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है यहाँ पे, चलो टारगेट देख लेते हैं यहाँ पे। हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा हमारे यहाँ पे, वो आएगा 2260 का। और देन उसके बाद में हमारा जो सेकंड टारगेट निकल के आता है हाई के पास 2270 का निकल के आता है। तो जिन लोगों को स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, ये स्टॉक कल के लिए आप प्रेफर कर सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर अपर साइड में निकलता है तो हमें यहाँ पे 2260 और 2270 के टारगेट हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक हमारे लिए कौन सा होता है कल के लिए। लार्सन एंड टर्बो यहाँ पे स्टॉक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनी है जैसा कि हमने ग्रासिम में देखा था। यहाँ पे भी 3 वाइट सोल्जर हमें यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक और बात, यहाँ पे आप एक कप एंड हैंडल आपको फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपना जो फॉर्मेशन बना हुआ है, चार्ट पैटर्न जो अपन जो ट्रेडिंग सेशन करेंगे उसके अंदर भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। ये कपन होल्डर यहाँ पे बना हुआ है। देखो ये जो पैटर्न बना हुआ है बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बनता है। अब इसमें हो क्या सकता है, अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दे, या फिर मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव छोटी सी कैंडल बना दे, या फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना दे, अगर मार्केट होल्ड करता है तो आगे आने वाले समय के लिए आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। ये जो इसका टारगेट बना हुआ है, इस टारगेट का आप डबल यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये जो टारगेट निकल गया था अपना 3700 से लेकर 3200-3300 हो गए, तो 500 पॉइंट की रैली अपने यहाँ से देख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर 3700 लेकर 4344 के टारगेट अपने यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये इन्वेस्टिंग के पर्पज से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक अपना क्या हो सकता है। यहाँ पे अरविंदा फार्मा यहाँ पे अपने पास फार्मा से निकल के आता है एक स्टॉक। देखो इस स्टॉक के अंदर क्या हो, मार्केट ने यहाँ पे लोअर साइड में एक रेंज बनाई है। पहले ये रेंज थी यहाँ पे और एक रेंज बनाई है। कितने दिन की रेंज बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 दिन की रेंज में मार्केट ने आज यहाँ पे बुलिश मोमेंटम होने को दिखाई दिया है। और दूसरी अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने सामने एक ट्रेड लाइन चल रही है। देखो ये ट्रेड लाइन चल रही है और नीचे की साइड में अपने पास एक सपोर्ट क्रिएट हो रखा है। तो अरविंदा फार्मा में अपने पास एक बुलिश ट्रेड दिखती है। अगर मार्केट अगर इन फ्यूचर इन्वेस्टिंग के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 990 का, और आपका बाइंग जो होनी चाहिए इस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए समथिंग 1050 या 1060 के समथिंग 60 से 70 रुपये का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। जो आपके टारगेट आते दिखाई देंगे वो टारगेट आपके आएंगे यहाँ पे हाई के लगभग 1100 से 1200 के टारगेट आएंगे, मतलब कि 1:3 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक होगा वो रहेगा अपना इन्वेस्टिंग के पर्पज से ग्लैंड फार्मा लिमिटेड रहेगा। यहाँ पे ये स्टॉक अपने क्यों चूज किया, देखो ये इस स्टॉक के अंदर क्या है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकंड टाइम आया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम, और मार्केट अभी ऊपर साइड में गया है। तो यहाँ पे जो मार्केट में जो रेंज बनी है ना, वो रेंज बनी है 1800 रुपये की। 1800 के रेंज के पास में मार्केट होल्ड कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्केट ने 2 दिन सेम रेंज के ऊपर हायर लेवल के ऊपर मार्केट ने होल्ड किया है। पहले होल्ड क्या आ रहा था, मार्केट जब भी नीचे आ रहा था ऊपर जाने के बाद में इमीडिएट नीचे आ रहा था, फिर जैसे ऊपर गए यहाँ पे होल्ड नहीं किया और मार्केट नीचे आ गया। अभी क्या किया मार्केट ने, दोनों दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है और इस रेंज के पास में बनाई है, और यहाँ पे 3 बॉटम मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर 3 बॉटम क्रिएट करता है उसके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से अपर साइड में जा सकता है जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से लेना है अगर आपको, तो 1800 रुपये के 1800 रुपये जब भी मार्केट क्रॉस करेगा 1800 रुपये आपको बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे 30 से 40 रुपये का रहेगा, और आपके टारगेट 1:3 के समथिंग यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो ये तो अपना निफ्टी बैंक निफ्टी एंड इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपके स्टॉक। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।